आप सभी को मेरा आदर भरा नमस्कार। मेरे चैनल अनंत आशीर्वाद पर आपका स्वागत है। आप सभी को बहुत आभार। इसी तरह आप हमें प्रेरित करते रहें ताकि हम आपके लिए और भी जानकारीपूर्ण वीडियो ला पाएँ। इसके पहले हम वीडियो शुरू करें, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी किया करें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली में और भी दर्शक जुड़ सकें। आज हम श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ी अद्भुत कहानियाँ जानेंगे और उसके पहले श्री कृष्ण के मामा कंस के बारे में कुछ रोचक बातें जान लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे कि कंस कौन था, श्री कृष्ण से कंस का क्या संबंध है और श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ी कहानी क्या है। कहा जाता है कि कंस श्री कृष्ण के मामा और उनकी माता देवकी के भाई थे। कंस को मानव या असुर से विभिन्न रूप में वर्णित किया गया है। पुराणों में कंस का वर्णन एक असुर के रूप में किया गया है, जबकि हरिवंश में कंस का वर्णन मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म लेने वाले असुर के रूप में किया गया है। कंस ना तो राक्षस था, ना असुर, ना ही दानव था। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को राजपद से हटाकर कारागार में डाल दिया था और स्वयं शूरसेन जनपद का राजा बन बैठा था। शूरसेन जनपद के अंतर्गत ही मथुरा में आता है। कंस के पिता का नाम उग्रसेन था। वे शूरसेन जनपद के राजा थे। उग्रसेन यदुवंशी राजा आहुक के पुत्र थे और कंस की माता का नाम पद्मावती था। कंस अपने पिछले जन्म में कालनेमी नाम का एक असुर था, जिसका वध भगवान विष्णु द्वारा हुआ था। कालनेमी के पिता का नाम विरोचन था। कालनेमी के पिता का नाम विरोचन था। कालनेमी ने देवासुर संग्राम में भगवान विष्णु पर अपने सिंह पर बैठे बैठे ही बड़े वेग से त्रिशूल चलाया, लेकिन भगवान विष्णु ने उसी त्रिशूल को पकड़कर उस ही त्रिशूल से वाहन समेत ही कालनेमी का वध कर डाला। इसी कालनेमी ने उग्रसेन के यहाँ कंस के रूप में जन्म लिया। कंस शूरसेन जनपद के राजा उग्रसेन का पुत्र और श्री कृष्ण का मामा था। इस काल में अंधक, अहीर, भोज, सतवत्ता, गौर जैसे 106 कुलों को मिलाकर यादव गणराज्य कहलाता था। उग्रसेन यदुवंशीय राजा आहुक के पुत्र थे, जिनके 9 पुत्र और 5 पुत्रियां थीं। कंस इन भाइयों में सबसे बड़ा था। कंस ने आर्यव्रत के तत्कालीन सर्वप्राप्ति राजा और मगध के विशाल साम्राज्य का शासक जरासंध की पुत्री से विवाह किया था, जिससे उसकी शक्तियां और भी बढ़ गईं। जरासंध पौरव वंश का था, जिसने कंस के साथ अस्ति और प्राप्ति नाम की अपनी 2 पुत्रियों का विवाह कर दिया था। कंस ने अपने आसपास के राज्यों से भी अच्छे संबंध बनाए हुए थे। कंस ने उत्तर पश्चिम में कुरुराज दुर्योधन को अपना सहायक बनाया हुआ था। वहीं जरासंध की चेदी के यादव वंशी राजा शिशुपाल से गहरी मित्रता थी। इसके अलावा व्रोत्तर की ओर असम के राजा भगदंत से भी जरासंध के कारण कंस से मित्रता हुई थी। कंस के काका शूरसेन मथुरा के राजा थे, जिनके पुत्र
वासुदेव का विवाह कंस की चचेरी बहन देवकी से हुआ था। वासुदेव एक गोप राजकुमार थे। वे महान राजा शूरसेन के पुत्र थे और वे नंद बाबा के भाई थे। उनकी बहन कुंती का विवाह पांडु से हुआ था। हरिवंश पुराण के अनुसार वासुदेव और नंद चचेरे भाई थे और गोकुल के क्षत्रिय प्रमुख थे। आहुक ने अपनी बहन आहुकी का ब्याह अवंती देश में किया था। आहुक की एक पुत्री भी थी जिसने 2 पुत्र देवक और उग्रसेन को जन्म दिया था। वे दोनों राजकुमार देव कुमारों के समान तेजस्वी थे। देवक के 4 पुत्र हुए जो देवताओं के समान सुंदर और वीर थे। उनके नाम हैं देववान, उपदेव, सुदेव और देवरक्षक। उनकी 7 बहनें भी थीं जिनका विवाह देवक ने वासुदेव के साथ कर दिया था, जिनके नाम इस प्रकार हैं देवकी, श्रुतदेवा, यशोदा, श्रुतिश्रवा, श्रीदवा, उपदेवा और सुरूपा। उग्रसेन के 9 पुत्र हुए। उनमें से सबसे बड़ा कंस था। शेष के नाम हैं न्यग्रोध, सुनामा, कंक, शंकु, सुबु, राष्ट्रपाल, बुद्धिमुष्टि और सुमुष्टि। और उनकी 5 बहनें भी थीं, कंसा, कंसवती, सुरभि, राष्ट्रपाली और कंका। ये सभी बहनें बड़ी सुंदर थीं। इस प्रकार संतानों सहित उग्रसेन कुकुर वंश का वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि कृष्ण कथा में अंकित सभी पात्र किसी न किसी कारणवश श्रापग्रस्त होकर जन्मे थे। कश्यप ने वरुण से कामधेनु मांगी थी पर लौटाई नहीं, अतः वरुण के शाप से वे ग्वाले हुए। देवी भागवत में दिति और अदिति को दक्ष कन्या माना गया है। अदिति का पुत्र इंद्र था, जिसने माँ की प्रेरणा से दिति के गर्भ के 49 भाग कर दिए थे, जो मरुत हुए। अदिति से रुष्ट होकर दिति ने शाप दिया था कि जिस प्रकार गुप्त रूप से दिति के गर्भ को नष्ट करने का प्रयास अदिति ने करवाया है, उसी प्रकार पृथ्वी पर जन्म लेकर भी अदिति मृतवत्सा होगी। फलतः उसने देवकी के रूप में जन्म लिया। देवकी उग्रसेन के छोटे भाई देवक की सबसे छोटी कन्या थी। कंस अपनी छोटी चचेरी बहन देवकी से अत्यंत स्नेह करता था। जब उसका विवाह हुआ तो कंस स्वयं रथ हाँककर अपनी उस बहन को ससुराल पहुंचाने चला। रास्ते में आकाशवाणी हुई, मूर्ख, तू जिसे इतने प्रेम से उसके स्थान पर पहुंचाने जा रहा है, उसी के 8वें गर्भ से उत्पन्न पुत्र तेरा वध करेगा। आकाशवाणी सुनते ही कंस का सारा प्रेम समाप्त हो गया। वह रथ से कूद गया और देवकी के केश पकड़कर अपनी तलवार से उसका वध करने के लिए तैयार हो गया। तभी घबराए वासुदेव ने कंस से प्रार्थना की कि हे महाभाग, यह आप क्या करने जा रहे हैं? विश्व में कोई अमर होकर नहीं आता, ना ही आया है। आपको स्त्रीवध जैसा जघन्य पाप नहीं करना चाहिए। यह आपकी छोटी बहन है और आपके लिए पुत्री समान है। कृपया करके इसे छोड़ दें। आपको इसके पुत्र से भय है ना? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि इससे जो भी पुत्र प्राप्त होगा उसे मैं स्वयं आपके पास ले आऊँगा। कुछ समय गहन अध्ययन करने के बाद कंस ने
वासुदेव के वचनों पर विश्वास करके देवकी की हत्या ना करके उसे बंदी बना लिया। कंस स्वभाव से ही अत्याचारी था। उसने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। शासक बनते ही कंस ने अपने असुर सेवकों को स्वतंत्रता दे दी। यज्ञ होने बंद हो गए। धर्म कृत्य अपराध माने जाने लगे। गौ और ब्राह्मणों की तरफ हिंसा होने लगी। कुछ समय बाद देवकी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया। वासुदेव वचनबद्ध थे, जिसके अनुसार वासुदेव अपने पुत्र को लेकर कंस के समीप पहुँचे। कंस ने उनका आदर किया और कहा, इससे मुझे भय नहीं, अर्थात आप इसको लेकर लौट जाएं। वहाँ देव ऋषि नारद भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? विष्णु कपटी है। आपके वध के लिए उन्हें अवतार लेना है। पता नहीं वे किस गर्भ में आए। पहला गर्भ भी 8वां हो सकता है और 8वां गर्भ भी पहला हो सकता है। देव ऋषि की बात सुनकर कंस ने शिशु का पैर पकड़कर उसे शिलाखंड पर पटक दिया। देवकी चित्कार कर उठी। कंस ने नव दंपत्ति को तत्काल हथकड़ी बेड़ी में जकड़कर कारागार में डाल दिया और कठोर पहरा बैठा दिया। इसी प्रकार देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने क्रमशः मृत्यु प्रदान की। 7वें गर्भ में अनंत भगवान शेष पधारे। भगवान के आदेश से योग माया ने इस 7वें गर्भ को आकर्षित करके वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया और यह प्रचार करवा दिया कि देवकी का गर्भ स्त्रवित हो गया। अब देवकी के 8वें गर्भ का समय आया। उनका शरीर ओज से पूर्ण हो गया। कंस को निश्चित हो गया कि इस बार अवश्य ही मुझे मारने वाला विष्णु आ गया है। पहरेदारों की संख्या बढ़ा दी गई। भाद्रपद की अंधेरी रात की अष्टमी तिथि थी। शंख, चक्र, गदा, पद्म, वनमाला धारण किए भगवान देवकी वासुदेव के समक्ष प्रकट हुए। भगवान के दर्शन करके माता देवकी धन्य हो गईं। पुनः भगवान नन्हे शिशु के रूप में देवकी की गोद में आ गए। सभी पहरेदार सो गए थे। वासुदेव देवकी की हथकड़ी बेड़ी अपने आप खुल गई। भगवान के आदेश से वासुदेव उन्हें गोकुल में यशोदा की गोद में डाल आए और वहाँ से तत्कालीन जन्मी यशोदा की नवजात कन्या को गोद में उठाकर कारागार लौट आए। कन्या रोने लगी। कन्या की रोने की आवाज़ सुनकर पहरेदारों ने कंस को सूचित किया। यह सुनकर कंस बंदी गृह दौड़ता हुआ आया। देवकी से कन्या को छीनकर कंस ने जैसे ही उसे शीला पर पटकना चाहा, तभी वह उससे छूटकर आकाश में चली गई और कंस का वध करने वाले शत्रु की कहीं और प्रकट होने की भविष्यवाणी करके अंतर्धीन हो गई। अब आगे जानने के लिए ज़रूर देखें इसका अगला भाग और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह जानकारियाँ रोचक लगी हों। श्री कृष्ण के जन्म के पश्चात उनका जीवन कैसे शुरू हुआ और कंस का वध कैसे हुआ, यह जानने के लिए वीडियो के दूसरे भाग की प्रतीक्षा करनी होगी। कृष्ण जिनका नाम, गोकुल जिनका धाम,
ऐसे ही श्री कृष्ण को हम सबका प्रणाम। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।